हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग लेटर चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से आप हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टेंशन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग किताब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। सो आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी क्या होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो यहाँ पर हम आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे विद योर फ्यूचर स्पाउस। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों के विचार किस टाइप के होंगे एंड मेंटल कैपेसिटी, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल एंड थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा आप दोनों का। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों में वो ये है कि आप लोगों में से एक पर्सन कोई प्रैक्टिकल होगा। मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, या फिर अगर आप भी अपने आप को प्रैक्टिकल कंसीडर कर सकते हो तो आप भी हो सकते हैं। एंड एक पर्सन जो है यहाँ पे इमोशनल होगा। एक पर्सन यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होगा जो कि लोगों के साथ काम करने में, टीम वर्क करने में, टीम बनाने में, लोगों से काम निकलवाने में बहुत ही अच्छे होंगे। एंड एक पर्सन जो यहाँ पर है वो इंट्रोवर्ट होगा, जिसको कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होगा, उनको अपने तरीके से काम करना पसंद होगा, वो अकेले काम करना पसंद करेंगे। एंड जिनको कि प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट का ख्याल होगा, यानी कि वो काम भी वही करेंगे जिसमें कि वो इमोशनली फुलफिलमेंट फील करें, ना कि वो जो कि प्रैक्टिकली उनको सही लग रहा है या फिर सिर्फ बेनिफिट के लिए जो है अपने मन को मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एंड एक पर्सन जो यहाँ पर है बहुत वाइज होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। हम कह सकते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे इस तरीके का होगा जो कि अपनी बात रखने में बहुत ही बेहतरीन होगा लोगों के सामने, एंड उसकी लोग रिस्पेक्ट करते होंगे, उसकी लोग बात सुनते होंगे, उससे लोग एडवाइस लेने आते होंगे। ये इंसान जो है प्लानिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ ही इस इंसान में एक अलग से हम कह सकते हैं कि इसका एक चार्म होगा, एक ऑरा होगा, जिसके कारण ना लोग इससे खींचे चले आते होंगे, जिसके कारण ना लोग इससे जुड़ना चाहते होंगे, क्योंकि लोगों को भी ये फील होता होगा कि इस इंसान के साथ जुड़ने से उनका बेनिफिट होगा। लोगों को भी ये चीज़ फील होगी कि ये इंसान जो है इसके पास लाइक बेहतरीन आइडियाज़ हैं, इसके पास लाइक बेहतरीन प्लान्स होते हैं, एंड ये इंसान जो है सक्सेस होगा ही होगा, अगर नहीं है आज तो सक्सेस होगा ही होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस लोग उनसे जुड़ते होंगे, ताकि जब उनको सक्सेस मिले तो उनको भी साथ में सक्सेस मिले, या फिर अगर वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो उनकी सक्सेस का फ़ायदा उनको मिले। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो दूसरा इंसान है ये इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड होगा, खुद से इंट्यून्ड होगा, उसके पास आइडियाज़ बहुत हैं, क्रिएटिविटी इंसान के पास बहुत है, किसी काम को बेहतरीन तरीके से या फिर डिफरेंटली कैसे कर सकते हैं इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, स्पेशली क्रिएटिव वर्क। ये इंसान जो है आउट ऑफ द ब्लू सोचता है, एकदम हटके सोचता है। ये इंसान जो है लाइक म्यूजिकली अलाइन हो सकता है। ये इंसान जो है हम कह सकते हैं कि ये इसकी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बस जो कमी इस इंसान में है वो है कि इसको टीम वर्क करना नहीं आता। जो कमी इस इंसान में है वो है कि ये प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि प्लान बनाने में अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। अभी आप भी हो सकता है, अगर आप इमोशनल हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। प्लान बनाने में बहुत अच्छा है, बट उसको एग्जीक्यूट कैसा करना है, लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ये नहीं आता। लाइक टीम वर्क में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। सो आप लोग मेंटली कितने कंपेटेबल होंगे, अगर मैं उसका यहाँ पे देखूँ तो गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मेंटली कंपेटेबल हैं एक दूसरे के लिए। एक इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है, बेहतरीन कंपेटेबिलिटी। एक
आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकता है, और दूसरा प्लान को एग्जीक्यूट करने में, वो प्लान करने में बहुत अच्छा, बेहतरीन कंपैटिबिलिटी। एक इंसान जो है इंट्रोवर्ट है जो कि डिफरेंट साइड देख सकता है, एक इंसान जो एक्सट्रोवर्ट है जो कि डिफरेंट साइड देख सकता है। सो जब आप दोनों मिल जाएंगे, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है अलाइन करके आप लोग बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, लाइक अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की कि किस तरह का है ये, तो आप ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि जब गुरु मिलते हैं चंद्र से, तो वही योग यहाँ पे बनेगा जब आप दोनों की मेंटल कैपेसिटी एक दूसरे से अलाइन होगी। जब गुरु और चंद्र मिलते हैं तो उसको गज केसरी राजयोग कहा जाता है। ठीक है, कि एक बहुत ही इमोशनली अलाइन, इमोशनली एंड गज केसरी राजयोग क्या होता है, जहाँ पर इंसान जो है एक तरफ उसकी प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, एक तरफ उसकी किस्मत है, एंड वो दोनों जब आके अलाइन हो जाते हैं तो इंसान राजा बन जाता है, यानी कि अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में राजा बन जाता है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों जब एक साथ आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप अपने काम को कर सकते हैं, एंड इस चीज़ से आप दोनों को ही बेनिफिट होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लाइक सेम, एक इंसान जो है यहाँ पे वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, स्पेशली हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी हो, क्योंकि मुझे उन्हीं की एनर्जी आ रही है प्रैक्टिकल वाली ज़्यादा। आपकी भी हो सकती है, लाइक डिपेंड आप किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब करते हो, आप मेल हो फीमेल हो या फिर। सो एक इंसान यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा जिसको मटेरियल वर्ल्ड का बहुत अच्छी समझ है, जिसको एक मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अच्छी एक पकड़ है, उसको पता है कि किस तरीके से चीज़ें अचीव करनी है, उसको पता है कि यहाँ पे मार्केट कैसा चलता है, उसको पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी क्या है, उसको पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, मनी साइकोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी हो, चाहे वो लाइक एवरीथिंग। इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस इंसान को ये भी पता है कि कितना शो करना है, कितना छुपाना है। इस इंसान को ये भी पता है कि किस तरीके से अपना काम निकलवाना है, एंड इस इंसान को ये भी पता है कि किस तरीके से जो है अपने आप को ढालना है। सो ये जो इंसान है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये इंसान मुझे नहीं लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के टच में है। मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं तो, क्योंकि ये इंसान जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को ये समझते हैं बट थ्योरिकल अकेला, इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है उसमें, इन्होंने जो है उस चीज़ को फील नहीं किया है, इन्होंने जो है उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि उतरे नहीं हैं उसमें। ठीक है, सरफेस लेवल से इस इंसान को हर एक चीज़ पता है, हर एक चीज़, दुनिया को चलाने वाले जितने भी पिलर्स हैं, लाइक 4 पिलर 5 पिलर, इसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, लेकिन वो उसमें उतरा नहीं है। ये इंसान वो है कि जो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को थ्योरिकली टच करके आ गया है, ठीक है, बट उसमें अंदर नहीं गया, काइंड ऑफ वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो दूसरा इंसान है इस पाइल में, वो ऐसा है कि लाइक वो बॉटम टच करके आया है अपनी लाइफ में, वो ऐसा है कि लाइक वो बॉटम टच करके आया है अपनी लाइफ। जो दूसरा इंसान है आप दोनों में से, वो अपनी लाइफ में एक टाइम पे बहुत ऊपर था, ठीक है, देन कुछ ऐसा हुआ घटित कि उसका ईगो बस्ट हो गया, उसका ईगो खत्म हुआ, उसकी ज़िंदगी में लाइक ये समझ लीजिए कि बहुत ही बुरे पल आए, एंड उसने बॉटम टच किया है, एंड उसके बाद में उसका मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, एंड हम कह सकते हैं लाइक हर एक लेवल पे पूरी लाइफ का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड ये वो इंसान है जिसने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही डीपली प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि उसमें वो इवॉल्व हुआ है इसमें। ओके, लाइक गुजरा है वो इससे, अपनी ज़िंदगी के मेजर टावर मोमेंट्स उसने फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंसान ने नहीं किए, नहीं, उसने भी किए, बट यहाँ पर ऐसा है कि फर्स्ट इंसान जो है कभी भी स्पिरिचुअल साइड पे गया नहीं, उसने टावर मोमेंट फेस किए हैं, उसने मेंटली किए हैं, उसने हार्ट को अपने कभी ओपन नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए, उसने सिर्फ दिमाग को ओपन किया है, वो सिर्फ दिमाग से है खेल रहा है, वो सिर्फ दिमाग से ही अपनी चीज़ों को जी रहा है, ठीक है, लाइक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इंसान है उसने डीप जाके चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, उसने डीप जाके चीज़ों को समझा है, उसने डीप जाके चीज़ों को हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जिया है। सो दूसरा इंसान जो है मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है अगर मैं कहूँ तो, कि लाइक पहला इंसान यहाँ पे मटेरियलिस्टिकली कनेक्टेड है, ओके, लाइक मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, एंड दूसरा इंसान जो है जो एकदम से डी अटैच हो चुका है हर एक चीज़ से।
अगर अभी नहीं हुआ है तो इन फ्यूचर वो है वो डिअटैच हो जाएगा हर एक चीज़ से, क्योंकि उसने हर एक चीज़ को देख लिया है, उसने समझ लिया है कि चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है, कैसे काम करता है, एंड स्पेशली जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। इन सब चीज़ों को जो है दूसरे इंसान ने डीपली समझ लिया है। वो कौन है, क्या हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग्स, इन सब चीज़ों को दूसरा इंसान समझ चुका है। सो एक इंसान जो है यहाँ पे डीपली डीपली स्पिरिचुअल है, एक इंसान जो है जो अभी स्पिरिचुअलिटी से अलग है, अनभिज्ञ है उस चीज़ से, बस उसको थ्योरिकली पता है, प्रैक्टिकली नहीं। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि जैसे ही आप दोनों की शादी होगी, जैसे ही आप दोनों जो है एक दूसरे के पास आओगे, तो जो पहला इंसान है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाएगी जब आप एक दूसरे के साथ आओगे। आई एम हाईली हाईली श्योर इस चीज़ को लेके, इनकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है शुरू हो जाएगी। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ये भी स्पिरिचुअलिटी को डीपली जाके समझेंगे प्रैक्टिकली आपके एक्सपीरियंस से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। एंड ईश्वर ने ये जो किया है कि एक इंसान को स्पिरिचुअल बनाया है, एक इंसान को प्रैक्टिकल बनाया, एक इंसान को जो है इमोशनल किया है, एक इंसान को जो है एकदम लॉजिकल कर दिया है, ये पर्पस के साथ किया है ताकि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सको। एंड ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर एक ही जैसे दोनों इंसान हो जाएंगे तो समझ सकते हो आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है, गाइस आप दोनों भले ही अलग अलग हैं बट आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी में, ये बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन। वो आपको प्रैक्टिकल साइड से कनेक्ट करेंगे ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर सको विद योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड, एंड आप उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे ताकि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकें विद देयर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे तो ये कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर लाइक प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैं कहूँ तो ये मुझे काइंड ऑफ ये समझ लीजिए आपके राहु केतु का कॉम्बिनेशन लग रहा है कि राहु इज मोर लाइकली कनेक्टेड टू मटेरियल वर्ल्ड एंड केतु इज मोर लाइकली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, बट ये दोनों ही एक दूसरे को जो है बैलेंस करके रखते हैं। सो वही चीज़ मुझे आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस की स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में दिखाई दे रही है। लाइक सच कहूँ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। चलिए अब मूव ऑन होते हैं आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे। सो आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी है ग्रुप नंबर 1? गाइस आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक इंसान जो है आप लोगों में से वो है काल्पनिक, एक इंसान जो है आप लोगों में से वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, एक इंसान जो है आप लोगों में से वो हमेशा फ्यूचर को डिज़ाइन करके चलता है। लाइक फ्यूचर में वो क्या करेगा, फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, फ्यूचर में जो है लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। एंड ये वो इंसान है जो कि अपनी ही नहीं दूसरों की इमोशनल नीड्स को, दूसरों के इमोशनल पर्सपेक्टिव को भी जानने की, समझने की काबिलियत रखता है। ये वो इंसान है जो कि हर एक चीज़ में बैलेंस बनाना, हर एक चीज़ को समझना जानता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये इस टाइप के इंसान है कि अगर दो पार्टीज में लड़ाई हो रही है या फिर दो पार्टीज में लाइक कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये वो इंसान है जो दोनों की ही इमोशनल एंड मेंटल कंडीशन को समझ रहा है। ये वो इंसान नहीं है जो किसी एक को लेके दूसरे को जज कर रहा है, नहीं, ये वो इंसान है जो दोनों को ही समझ रहा है, दोनों के ही पहलुओं को जो है इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो कि डार्क साइड भी समझ रहा है एंड वाइट साइड भी समझ रहा है, लाइट साइड भी समझ रहा है। सो ऑफ कोर्स लाइक इमोशनल कंपैटिबिलिटी के मामले में भी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड अगर मैं दूसरे इंसान की बात करूँ तो दूसरा इंसान जो है वो मोर लाइक प्रैक्टिकल है, हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा जीता है। दूसरा इंसान जो है कभी कभी लाइक कह सकते हैं कि लाइक ये बिन बिन सिचुएशन पे ज़्यादा बिलीव करता है, यानी कि इसको पॉजिटिव आउटकम ही चाहिए, यानी कि इसको जो है हम कह सकते हैं कि सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक इंसान जो है जो चीज़ों को इक्वल देख रहा है एंड दूसरा इंसान जो है सपोर्ट चाहता है, इमोशनल सपोर्ट चाहता है। रीज़न शायद ये हो सकता है कि उस इंसान को इमोशनल सपोर्ट कभी मिला नहीं है। रीज़न ये हो सकता है कि उस इंसान ने मोस्टली अपने आप को अकेला फील किया है। यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जी है। सो जो इंसान मोर स्पिरिचुअल है, जो इंसान मोर इमोशनल है, इंट्रोवर्ट है, वही इंसान जो है कहाँ यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट चाहता है, क्योंकि उसे उतना इमोशनल सपोर्ट कभी मिला नहीं है। एंड साथ ही ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने लिए चाहता है, ये दूसरे इंसान को भी इमोशनल सपोर्ट देना चाहता है।
इस इंसान की जो लव लैंग्वेज है काइंड ऑफ लाइक मुझे लग रहा है कि इमोशनल सपोर्ट है, केयर है, अफर्मेशंस हैं। इस इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएशन है, ठीक है। एंड इस इंसान की जो लव लैंग्वेज है काइंड ऑफ ये है कि ओके लाइक आपको ये करना है, ये करना है, ठीक है कीजिए, आई एम योर बैकबोन, ओके। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो दूसरा इंसान है वो इस तरीके से है कि ओके आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर थॉट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर एक्शन एंड उस एक्शन के पीछे के इमोशंस भी। सो इमोशनली आप लोग काफ़ी कंपैटिबल है, हम कह सकते हैं कि बस यही है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा और इस चीज़ पे काम करना होगा ताकि आप और थोड़ा सा है जो एक दूसरे को समझ सको। क्योंकि एक इंसान जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश दिखाई दे रहा है कि टाइम टू टाइम वो सेल्फिश हो जाता है, यानी कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं, सामने वाले के इमोशंस को नहीं देते हैं। बट दूसरा इंसान जो है अपने इमोशंस से भी पहले सामने वाले के इमोशंस को रखता है। तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी यहाँ पे अच्छी है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा और वर्क करने की, थोड़ा और जो है रगड़ने की जरूरत है ताकि वो और बेटर हो सके। अगर मैं लाइक प्लानिटरी उसके हिसाब से बताऊं कि किस तरह की आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी होगी, तो एक इंसान जो है यहाँ पे मून को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा इंसान जो है यहाँ पे शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो जब मून एंड शुक्र यानी कि जब चंद्रमा और शुक्र मिलते हैं तो उन लोगों के बीच में किस तरह की इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है वही यहाँ पे शो कर रहा है। शुक्र वाला जो है कभी कभी यहाँ पे सेल्फिश हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। मतलब कि वो ये सोच सकता है कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा बट पहले मुझे करो, या फिर चलो मैंने तुम्हें तब किया था तो अब तुम मुझे करो। सो वो वाली चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दूसरा इंसान यहाँ पे इमोशनली मुझे ज्यादा मेच्योर दिखाई दे रहा है। ओके, सो इमोशनल कंपैटिबिलिटी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है बट अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान सेल्फिश यहाँ पे हो भी रहा है, अगर एक इंसान थोड़ा सा जो है लेस मैच्योर है भी, तो दूसरा इंसान जो है जो अदर पीपल को समझना जानता है, जो दूसरे लोगों के इमोशनल पर्सपेक्टिव को भी जानता है, वो यहाँ पे इस चीज को बैलेंस कर ले रहा है, वो यहाँ पे जो है इस चीज को संभाल ले रहा है, ठीक है। सो अच्छी कंपैटिबिलिटी हम इसको कह सकते हैं। चलिए अब मूव ऑन होते हैं कि आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है? ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एक इंसान जो यहाँ पर है आप दोनों में से लाइक फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा फिजिकली इनसिक्योर है अपने आप को लेके। उसे लगता है कि लाइक वो हॉट नहीं है, सेक्सी नहीं है, या फिर वो अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को लेके हम कह सकते हैं कि इनसिक्योर है, या फिर उसको लगता है कि शायद उसको और भी जो है अपने आप को अच्छा करने की जरूरत है। एंड रीजन इज कि इस इंसान ने सेक्सुअलिटी को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है अभी। रीजन ये है कि इस इंसान ने जो है सेक्सुअल थिंग्स को सिर्फ फिजिकली देखा है, लाइक फिजिकली उस चीज को समझता है कि लाइक फिजिकली ही सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है, या फिर सेक्सुअलिटी जो है सिर्फ बॉडी से ही रिलेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्सुअलिटी बॉडी से बियॉन्ड है। सेक्सुअलिटी जो है वो सिर्फ बॉडी से ही नहीं कनेक्टेड है, वो आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, आपके मन से कनेक्टेड है, आपके माइंड से कनेक्टेड है। सो ये बियॉन्ड द बॉडी है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसको बॉडी से ही जोड़कर देखता है। ये इसकी कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है अबाउट देयर बॉडी, जो कि उसके उन थॉट्स में जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, जो सेक्स के लिए आते हैं उसको मैनिपुलेट करती है। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो इसका जो प्रीवियस पार्टनर रहा है फर्स्ट इंसान का सेक्सुअल वे में, वो कहीं ना कहीं इसमें इनसिक्योरिटी डाल गया है, उसने कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज किया है फिजिकली, उसने कहीं ना कहीं जो है इसको हम कह सकते हैं कि गैसलाइट किया है। हो सकता है लाइक प्रीवियसली जो है किसी कार्मिक सिचुएशन में किसी कार्मिक पार्टनर के साथ ये रहे हो, एंड उसका असर जो है अभी इनके दिमाग पर है, वो जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो दूसरा इंसान है पाइल 1, वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपने हॉटनेस को लेकर, लाइक एवरीथिंग। उस इंसान को पता है वो क्या चीज है। उस इंसान को पता है कि लाइक ही इज बेस्ट और सी इज बेस्ट। उस इंसान को पता है वो किसी भी तरह की सिचुएशन को संभाल सकता है, एंड जिस तरीके से वो सामने वाले को हैप्पी कर सकता है, या फिर जिस तरीके से वो सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो दूसरा जो इंसान है वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेके। पहला पर्सन मुझे यहाँ पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इनसिक्योर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली
लाइक अगर जो सेकंड पर्सन है जो कॉन्फिडेंट है, अगर वो फीमेल है, तो मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आफ्टर मैरिज जो इंसान इनसिक्योर है वो कहीं ना कहीं उसको इतना सपोर्ट करेगी, वो कहीं ना कहीं उसको इंकरेज करेगी कि वो भी जो है अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंसान में कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि इस इंसान में कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है जिससे उसको फिक्र करनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ उसकी इनसिक्योरिटी है जो कि उसको प्रीवियस पार्टनर से मिली है, जो कि उसको प्रीवियस हो सकता है फ्रेंड सर्कल से भी मिली हो। जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टनर के टच में रहा हो सकता है कि फ्रेंडशिप से मिली हो। कई बार क्या होता है, लाइक फ्रेंड्स भी एक दूसरे का मजाक बनाते हैं फिजिकली, फ्रेंड्स भी एक दूसरे को लाइक इस तरीके से गैसलाइट कर देते हैं कि वो उनके माइंड में बैठ जाती हैं चीज़ें। सो वो एक रीज़न हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक चीज़ें सिर्फ सुनी है एंड फ्रेंड्स ने उसको डरा के रखा है सेक्सुअल चीज़ों को लेके, एंड उस चीज़ के कारण जो है वो इनसिक्योर है। लेकिन जब वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, जब वो चीज़ कनेक्टेड होगी, तो वो इनसिक्योरिटी से निकल आएगा एंड उस चीज़ को बेटर तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोस्त हमें डरा देते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, एंड वो डर बैठ जाता है। सो इंसान इनसिक्योर हो जाता है उन चीज़ों को लेके। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि लाइक मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, काइली जेनर ने एक इंटरव्यू दिया था, अगर आप लोग जानते हैं उसको, तो कि जब वो टीन एज थी तो उसकी सिस्टर्स ने, उसके कजिन्स ने उसको इनसिक्योर कर दिया था इस चीज़ को लेके कि उसके लिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके लिप्स जो हैं लाइक बहुत थिन हैं। एंड सिमिलरली जब वो एक रिलेशनशिप में थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ किया था। तो क्या हुआ कि वो सेक्स को लेके एंड अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके इनसिक्योर हो गई, एंड उसके बाद में उसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई, लिप फिलर्स करवाए, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके अपने आप को लेकर। सो वही चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके अंदर कमी नहीं है, बस जो इनके अराउंड पीपल हैं, देखने वाले जो हैं, उन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी ही देखी है। ये मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। बट जब आप लोगों की शादी हो गई, जब आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे, तो मुझे यहाँ पे डैम श्योर दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को बैलेंस कर लोगे एंड इस इनसिक्योरिटी को आप इनके कॉन्फिडेंस में बदल दोगे। अगर आप जो है दूसरी साइड हैं, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है फर्स्ट साइड हैं और आप ही इनसिक्योर हैं इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि जो भी आपके दिमाग में डाला गया है वो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव है, आपका नहीं, ना कि रियलिटी। सो रियल आप ऐसे नहीं हो। इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी भी तरीके से फिजिकली अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो कि लाइक आप मोटे हो, आप छोटे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, या फिर जो है आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स को लेके बोला गया है, लाइक बोलती हैं लड़कियां भी बोलती हैं, अगर आपके चेस्ट एरिया को लेके बोला गया है, तो प्लीज़ वो उनका पर्सपेक्टिव है, रियलिटी नहीं। इस चीज़ को उन पर ही छोड़ दो, ठीक है। एंड रही बात लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नहीं देखने वाले हैं इस तरीके से। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको लाइक एक परफेक्ट पर्सन, एक हॉट एंड सेक्सी पर्सन की तरह देखने वाले हैं। एंड जब आपकी शादी होगी तो वो उस चीज़ से, इस मेंटालिटी से आपको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों में बहुत ही अच्छा कनेक्शन क्रिएट होगा, सेक्सुअल कनेक्शन। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइक बात करूँ कि एंड यस 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 ओके, मेरी एंजल्स मुझसे बोल रही हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है जो इनसिक्योर है, ये अभी फिजिकली इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सेक्सुअल चीज़ों को लेके, इसलिए जो है इसको इनसिक्योरिटी है। सो जब आप लोग शादी करोगे, एक साथ रहोगे, तो जब आप इन चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस करोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये बॉडी से बियॉन्ड चीज़ें हैं, जिसका कि बॉडी से ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपकी एनर्जी, आपके ऑरा एंड आपकी सोल, आपकी फीलिंग्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, तो उनका है, ना कि सिर्फ एक किसी चीज़ का। सो आपके ये जो इनसिक्योरिटी है वो निकल जाएगी। इनफैक्ट आप में अदर लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप लोग एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। अगर मैं लाइक एक तरीके से ये कहूँ कि ऑफकोर्स लाइक अगर मैं प्लानिटरी उसकी बात करूँ कि किस तरीके से आप एक दूसरे को कंपैटिबल करते हो इस तरीके से, तो एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक बुध को, क्योंकि बुध एक टीनेज प्लैनेट है, तो जाहिर सी बात है टीनेज लोगों में एक्साइटमेंट भी होता है, बट इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, डर भी होता है। दूसरा पर्सन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है मार्स को। सो लाइक अमेजिंग। सो जब आप लोग एक साथ आओगे तो जो मार्स है, मार्स जितना कॉन्फिडेंस है, मार्स जितना हॉट है, मार्स जितना अपने आप को एक्टिव है, वो दूसरे पर्सन को भी वैसा ही कर देगा, क्योंकि बुध का ऐसा है कि जिस तरीके की सर्कल में वो रहता है, अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। तो अगर आप इनसिक्योर हैं तो इसका मतलब आप उस तरह के सर्कल में रहे हैं, बट जैसे ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाएंगे तो आपका ये जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1।
चलिए अब यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आपके लिए आंसर्स देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है जो वो आपको देना चाहती हैं। उससे पहले ना एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सोलमेट्स, यहाँ पे मुझे सोलमेट पाई पा रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है सोलमेट्स हैं, कुछ लोग जो है एक दूसरे के हायर लेवल सोलमेट हैं। तभी मैंने कहा कि आप लोग एक दूसरे को लाइक कंप्लीट कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो बट स्टिल लाइक सिमिलैरिटीज भी हैं आप लोगों में, बट जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे को अलग नहीं कर रहे हैं बल्कि कंप्लीट कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, इस चीज को लेके कोई डाउट नहीं है। आप लोग सोलमेट से अपनी शादी करने वाले, ग्रुप नंबर 1। दूसरी चीज जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं, माता रानी आपसे कहना चाहती हैं, वो ये है कि ए ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 1 साल बाद आप इस इंसान से मिलोगे ना, आपकी शादी भी हो सकती है अभी से 1 साल बाद। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट का, अगर आप वेट कर रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का, तो याद रखिए अभी से 1 साल बाद आप इस इंसान के साथ में होंगे, इसको डेट कर रहे होंगे। एंड आप में से कुछ लोग जो है इससे शादी भी कर चुके होंगे। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप डाउटफुल हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर और रिगार्डिंग लाइक समथिंग, लाइक अगर आप किसी चीज को रिकंसीडर कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन को रिकंसीडर कर रहे हैं, या फिर अपने लाइफ के डिसीजंस को रिकंसीडर कर रहे हैं और आप उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, तो जो माता रानी का आपके लिए कहना है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको क्लियर आंसर देंगे। मेडिटेशन आपको जो है क्लियर विजन देगा रिगार्डिंग योर लाइफ और योर फ्यूचर। एंड अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो है अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। या फिर अगर आप किसी और पर भी ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी इस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बट येस, अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप एक क्लियर पिक्चर देख पाओगे। एंड जो आपका कोई डिसीजन जो आपको लेना है, या फिर जिस चीज को लेकर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी ग्रुप नंबर 1। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लियरनेस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फिर से वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सोचो ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो यहाँ पर हम आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस आपके लिए क्या है फॉर योर करंट सिचुएशन और रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लाइक काफ़ी 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 अच्छी दिखाई दे रही है। 1% जो है आप लोगों में से, लाइक फर्स्ट पर्सन, वो ऐसा है कि जिसे हर तरीके से काम करना बहुत पसंद है। ठीक है, 1% बहुत ही अट्रैक्टिव है आप लोगों में से, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है। एंड उसके अट्रैक्टिवनेस के कारण बहुत सारी अट्रैक्शन, बहुत सारी अटेंशन, बहुत सारे लोगों को वो अपनी तरफ जो है ड्रॉन करता है। एंड वो इस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। वो अपनी अट्रैक्शन का, अपनी ब्यूटी का जो हम कह सकते हैं फ़ायदा उठाना या फिर उससे काम निकलवाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अपने चार्म को यूज करना फॉर देयर ओन बेनिफिट उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 1% जो आप लोगों में से है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है एंड वो अपनी फिजिकल ब्यूटी को यूज करता है टू फुलफिल देयर मेंटल नीड्स और देयर बेनिफिट्स। हाँ, इस चीज को गलत मत लीजिएगा, लाइक नेगेटिविटी के उसमें नहीं है। हाँ, हो सकता है लाइक फ्यू केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा हो, स्पेशली अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर वो लाइक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तब हो सकता है कि वो अपनी फिजिकल ब्यूटी का गलत इस्तेमाल करते हों। बट मोस्टली मुझे नहीं लग रहा है कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बस अपने चार्म का हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज करते हैं, लाइक ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जो यहाँ पर है वो ब्यूटी विद ब्रेन है। एंड वो जानता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो जानता है कि लोग उसके ना नहीं कह सकते, एंड वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं।
एक ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो दूसरा इंसान है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, उसका अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छी तरीके का बैलेंस है। दूसरा इंसान जो है मुझे काइंड ऑफ इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, मल्टीपल थिंग्स को वन टाइम पे हम कह सकते हैं कि मैनेज कर सकता है। काइंड ऑफ ये समझ लीजिए कि इसमें मुझे लिब्रा वाइब आ रही है कि दिल और दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखा है। मल्टीटास्किंग करना इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। टॉरस एनर्जी काइंड ऑफ लाइक सिमिलर टू लिब्रा एनर्जी। एंड ये जो इंसान है अपने इमोशंस को एंड अपने माइंड को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानता है, लेकिन ये इंसान जो है अपनी अट्रैक्टिवनेस का फ़ायदा नहीं उठाता। इस इंसान का मोस्ट ऑफ द जो काम रहता है वो रहता है कि अपने दिल और दिमाग को लाइक सही गलत को समझ कर ही फैसला ले एंड सही गलत को लेकर ही जो है लाइक ये फ्यूचर में चले, ताकि ये कोई गलत क्रिएट कर्मा ना करे, ताकि ये जो है कुछ किसी का बुरा ना करे। लाइक इंटेंशनली तो ये इंसान किसी का बुरा नहीं करना चाहता, ये हर एक चीज़ में बैलेंस रखना चाहता है। लेकिन अगर कोई इसके साथ बुरा करेगा तो जाहिर सी बात है छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन इंटेंशनली ये इंसान किसी का बुरा नहीं करना चाहता। सो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट करते हैं आप उसी पर्सन को जो है लीजिएगा, एंड जो अदर पर्सनालिटी है वो आपके फ्यूचर स्पाउस की है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए, कि फर्स्ट पर्सन जो है ये मटेरियलिस्टिकली काफ़ी ज़्यादा सोचता है। इसके हिसाब से लाइक फिजिकल ब्यूटी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये अपनी फिजिकल ब्यूटी पे बहुत ध्यान देता है, उसको बहुत लाइक केयर करके रखता है। एंड इसके हिसाब से जो है लाइक शो ऑफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो दिखता है वही बिकता है टाइप। इसलिए मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये इंसान जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये इंसान जो है हम कह सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे शो ऑफ बहुत होता है। अगर लाइक मैं इस चीज़ को प्लानिटरी उसके हिसाब से समझाऊँ तो एक इंसान जो है जो वीनस रूलिंग है इसमें, यानी कि शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड शुक्र क्या है? ब्यूटी विद ब्रेन। एंड इस इंसान का शुक्र बहुत अच्छा है। सो शुक्र जो है अपनी ब्यूटी को अपने ब्रेन को दोनों को इस्तेमाल करके जो अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है एंड लॉन्ग टर्म में उसके लिए सोचता है, ये उसकी मेंटालिटी है। एंड दूसरा इंसान जो है वो मून से इन्फ्लुएंस्ड है, लाइक लिब्रा मून हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इसमें वाइब आ रही है, या फिर टॉरस मून हो सकता है जो कि बैलेंस करके रखते हैं अपने दिल और दिमाग को, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकंड हाउस में जो है मून हो सकता है दूसरे इंसान का। सो अपने आप को बहुत ही बैलेंस्ड करके, सेकंड और सेवन्थ हाउस में मून हो सकता है, सो अपने आप को बहुत ही बैलेंस करके चलता है ये इंसान। दूसरा जो है मून से इस तरह की उससे इन्फ्लुएंस्ड है। सो दोनों की हम कह सकते हैं कि मेंटालिटी में तो यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। एक इंसान जो सिर्फ बाहरी चीज़ों को, बाहरी उन चीज़ों को समझ रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोच रहा है चीज़ों को, बाहरी आवरण में देख रहा है, वहीं दूसरा इंसान चीज़ों की दोनों पहलुओं को समझ रहा है, दोनों चीज़ों को देख रहा है। एंड जब ये दोनों मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। एक इंसान के लिए फिजिकल प्लेजर, फिजिकल हम कह सकते हैं आराम, ऐसा आराम, लग्जरी सब कुछ है। एंड दूसरे इंसान के लिए मेंटल पीस, इमोशनल फुलफिलमेंट, इनर पीस ही सब कुछ है। सो यहाँ पे मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट हम कह सकते हैं कि अगर इस चीज़ को बैलेंस कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी हो सकती है। एंड दोनों लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे ग्रुप नंबर 2, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, नो डाउट, हर किसी में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम लाइक एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को पूरक करने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराने वाले हैं। एंड ईश्वर ना मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ को बहुत डिफरेंट बनाता है ताकि वो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। एंड ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइक जोडियाक वाइज देखोगे तो फर्स्ट हाउस में अगर किसी का एरीज रहेगा तो सेवंथ में लिब्रा रहता है। रीजन, एरीज एक फ्रीडम प्रिय हम कह सकते हैं कि जोडियाक है। एरीज जो है लाइक सतही लेवल पे नहीं जुड़ा होता। एरीज लाइक हर एक चीज को लाइक अलग नजरिए से देखता है, उसको उड़ना पसंद है, एरीज को लाइक फ्रीडम पसंद है। एरीज को हम कह सकते हैं कि वो ग्राउंडेड नहीं है। एक टाइम के बाद, मेजोरिटी के बाद वो लोग ग्राउंडेड होते हैं, बट मोस्टली ग्राउंडेड नहीं होते एक एज तक। वहीं लिब्रा चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। लिब्रा ग्राउंडेड भी है, लिब्रा हवा में भी है, लिब्रा ग्राउंडेड भी है, तो वो एक दूसरे से वो चीज़ सीख सकते हैं। लिब्रा उड़ना सीख सकता है एरीज से, एंड एरीज
ग्राउंडेड होना और दूसरी एंड दोनों चीज़ों को, माइंड बॉडी एंड सोल को बैलेंस करना सीख सकता है लिब्रा से। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप लोग डिफरेंट हैं बट एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हैं, ये यहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे शो हो रहा है। सो ये आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है विद योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी क्या है उनके साथ। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में स्टिल चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि जो इंसान पर्सन है वो स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, वो मटीरियलिस्टिक फिजिकल चीज़ों में ही इन्वॉल्व है और उसके लिए काइंड ऑफ ऑल अबाउट फिजिकल प्लेजर्स। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, वो अपनी फिजिकल इंद्रियों पे हम कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने सेंसेस को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फर्स्ट इंसान ऐसा नहीं है कि इसको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा, कुछ कुछ चीज़ें ये जानता है स्पिरिचुअलिटी की बट प्रैक्टिकल लेवल पर, बट थ्योरिकल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं। ये इंसान वो है जो कि अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अभी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय कर रहा है, अभी वो अर्थली प्लेजर्स को एंजॉय कर रहा है, अभी उसका कोई इरादा नहीं है स्पिरिचुअलिटी में जाने का, अभी उसका कोई वो नहीं है स्पिरिचुअलिटी से लेना देना काइंड ऑफ वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ज़रूर होगा इस इंसान का, लेकिन अभी नहीं है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं आपके, अगर आप इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो, या फिर अगर आप भी हैं तो अभी जो है आपका होगा मोस्टली कि आप अपने आप को जो है फिजिकली प्लेजर दे सको, फिजिकल चीज़ों को, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को जो है अचीव कर सको, ताकि जो है आप उसका प्लेजर ले सको, आप उससे जो है आराम आपको मिले उन चीज़ों से, ये यहाँ पर है। एंड जो दूसरा इंसान यहाँ पर है वो डीप 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 उतर चुका है स्पिरिचुअलिटी में। एंड दूसरा इंसान जो है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा इंसान सेल्फ डिस्कवरी कर चुका है, दूसरा इंसान ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये वो इंसान है जो पहले जैसा हुआ करता था अब वो वैसा नहीं है। ये वो इंसान है जिसने अपने आप को समझ लिया है डीप जाके। ये वो इंसान है जो अपने माइंड बॉडी सोल को समझ चुका है। ये वो इंसान है जो अपनी डेथ को समझ चुका है, जो लाइफ पर्पस को समझ चुका है, जो कि आफ्टर डेथ जो चीज़ें होती हैं, बियॉन्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको समझ चुका है। एंड अगर ये चीज़ आपसे कनेक्ट हो रही है ग्रुप नंबर 2, तो हो सकता है आप अपनी पास्ट लाइफ को भी कहीं ना कहीं डिस्कवर कर चुके हो, अगर नहीं तो आप बहुत जल्दी करने वाले हो। एंड अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ को डिस्कवर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। जो सेकंड पर्सन है वो डीपली मुझे स्पिरिचुअल दिखाई दे रहा है, डीपली डाइव है ये स्पिरिचुअलिटी में। सेकंड पर्सन जो है कई कई बार उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, कई कई बार जो है डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड कॉन्स्टेंटली वो चीज़ चल रही है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दूसरा इंसान जो है इनर वर्क इसका कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इनर वर्क डीप लेवल पे चल रहा है इस इंसान का। जो दूसरा इंसान स्पिरिचुअल उसमें है, दूसरा इंसान जो स्पिरिचुअल उसमें है, इसको अपने एंसेस्टर्स का भी सपोर्ट है। एंड इसका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लाइट एंड डार्क दोनों साइड से कनेक्टेड है। दूसरा इंसान जो स्पिरिचुअल उसमें है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी शैडो साइड को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज कर चुका है। इस इंसान का अपनी शैडो साइड पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, काफ़ी काम किया है इसने अपनी शैडो साइड पे। दूसरा इंसान जो है हम कह सकते हैं कि इसने अपनी मेंटल कंडीशंस पे बहुत काम किया है। यही शायद रीजन है कि ये इंसान जो है इसमें मेंटल एंड इमोशनल दोनों तरीके का बैलेंस है। अगर मैं प्लानिटरी यूज़ के हिसाब से बात करूं कि कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी आपकी स्पिरिचुअली, तो पहला इंसान मुझे मार्स से इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है और दूसरा इंसान जो है मुझे यहाँ पे सैटर्न से इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। सो मार्स एंड सैटर्न की एनर्जी है ये। अगर मैं जोडियाक के हिसाब से बात करूँ तो एरीज एंड स्कॉर्पियो, डीप स्कॉर्पियो या फिर कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लेकिन यस, जब आप एक साथ आओगे तो ये जो पहला पर्सन है जो अभी स्पिरिचुअली किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगा आफ्टर यू। एंड जब आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे तो आपका ये जो इतना ज़्यादा वर्क चल रहा है अभी इनरली, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो जिस तरीके से काम कर रहा है या फिर काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पब्लिक आई में है, ये बहुत सुंदर हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ अटेंशन ये गेन करते हैं, लॉट्स ऑफ लोगों की नज़र इनके ऊपर रहती है, इसे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यही कारण है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है इस फाइल में, फाइल नंबर 2, वो पहले इंसान को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
कि आप उनका सुरक्षा कवच बन सकते हो। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका स्पिरिचुअल विजडम उनको एक प्रोटेक्शन देगा ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं आफ्टर मैरिज, और गलत तरीके की एनर्जीज के इन्फ्लुएंस्ड में ना आए, क्योंकि आप वो हैं जो कि दोनों तरीके की एनर्जी को जानता है, लाइक डार्क एंड वाइट। आप वो हैं जो कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सो ये मुझे एक तरीके से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों में। स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी एक इंसान इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बट दूसरा इंसान डीपली इन्वॉल्व है, जो कि पहले इंसान को उसमें कहीं ना कहीं खींच लेगा। उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी, ऐसा कि मैंने कहा था, अभी नहीं तो बाद में होगी। एंड दूसरा इंसान जो कि ऑलरेडी उस साइड को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर कर चुका है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा। लवली एनर्जी। सो ये थी आपकी स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी विद योर फ्यूचर स्पाउस। आइए चलिए देख लेते हैं अब आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, जो पहला इंसान है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी इमोशनल है, बट इमोशनल से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है। ये अपने इमोशंस को, अपने सिनेरियोज को, अपनी लाइफ को बहुत ही प्लान करके चलता है, लाइक प्लानिंग करके चलता है। ये उस मोमेंट पे चीज़ों को याद नहीं करता, या फिर उस मोमेंट पे इसको चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, इसको बाद में चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पहला इंसान है वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से कटना चाहता है, बट सबकॉन्शियसली उसके इमोशंस उसको हाउंट करते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसकी पास्ट की मेमोरीज, उसके पास्ट की चीज़ें उसे हाउंट करती हैं। मुझे ना एक स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्चुअली, कि ये जो पहला पर्सन है जो फिजिकल चीज़ों को सब कुछ समझता है, जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जो कि अपनी ब्यूटी का, अपने चार्म का यूज करता है, ये इंसान कभी बहुत इनोसेंट था। ये इंसान कभी इंट्रोवर्ट था। ये इंसान कभी लोगों की फ़िक्र करता था। ये इंसान कभी लोगों की हेल्प करता था। ये इंसान कभी लोगों से इमोशनली बहुत अटैच रहता था। फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, इसको बहुत हर्ट किया, एंड ये अच्छे खासे डिप्रेशन से गुजरा है। हो सकता है लाइक लोगों ने ना उठाया, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ने उठाया हो, दोस्तों ने उठाया हो, ज़रूरी नहीं है हर इंसान के लिए रिलेशनशिप ही हमेशा डिप्रेशन का कारण नहीं होती। एंड उसके बाद इस इंसान ने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया है। उसके बाद इस इंसान ने अपने इमोशंस को डीपली डिप्रेस करके अपने सबकॉन्शियस में कहीं पर डाल दिया है। अब वो उनको फील भी नहीं करना चाहता। अब वो लॉजिकल हो चुका है, अब वो दुनिया के लोगों की तरह हो चुका है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक। अब वो लाइक ब्रेन से काम लेने लगा है अपने। लेकिन जो उसने फीलिंग्स अपनी सप्रेस करके रखी हैं, जो उसकी मेमोरीज है पास्ट की इमोशनल वाली, वो उसे हॉन्ट करती हैं, वो उन्हें भुला नहीं पाता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीपली। इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली। जो फर्स्ट पर्सन है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। ये ऊपर से खुश रहने का दिखावा करता है। ये अर्थली प्लेजर्स पाना चाहता है, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है, ताकि उसे वो अंदर जो उसके एक वॉइड है, अंदर जो उसके वो एक खालीपन है, वो उसको पूरा कर सके। लाइक ये चीज़ मैंने रीडिंग में सेंस की थी, तभी मैंने कहा था कि ये इंसान जो है आगे जाके इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ही होगी, क्योंकि इसको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये हीलिंग उसमें जाएगा तो इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही कहीं ना कहीं इसको हील करेगी डीपली। सो यस, इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। शायद इसीलिए आप इतने बैलेंस्ड हो, शायद इसीलिए ग्रुप नंबर 1, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो ना, तो शायद इसीलिए आपका और इस इंसान का रिश्ता है कि आप इसे हील कर पाओगे, आप इसे बैलेंस कर पाओगे। और अगर आप फर्स्ट पर्सन हो तो शायद इसीलिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो स्पिरिचुअली इतने ग्रो होंगे कि वो आपको बैलेंस कर पाएंगे, आपको हील कर पाएंगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमोशनली। एंड इमोशनली जो दूसरा पर्सन है यहाँ पे, जो दूसरी पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि कंप्लीट है। इसे इमोशनली किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है फुलफिल करने के लिए। इसे इमोशनली किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है कि वो उसे आके सपोर्ट करे, वो खुद में ही खुद का सपोर्ट है। दूसरा इंसान जो है ना, वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ब्लैक सीप रहा है अपनी फैमिली का। दूसरा इंसान जो है ना, उसने खुद से चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है। दूसरा इंसान जो है ना, उसने खुद ने अपनी डार्क एंड लाइट साइड को एक्सप्लोर किया। उसने खुद ने अपने आप पे इनरली इतना वर्क कर लिया है ना, इनरली उसने अपनी सैडो साइड पे, अपनी हर एक चीज़ पे, अपने इमोशंस पे, अपनी थॉट्स पे उतना उसने ना इतना वर्क कर लिया है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है इमोशनली। ना ही कोई उसे इमोशनली हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेट कर सकता है। अब दूसरा इंसान अपने आप में कंप्लीट हो चुका है।
दूसरा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो इतना वाइज हो चुका है, इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि उसको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, एंड उसको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है कि उसे इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है। सो दूसरा इंसान मुझे इमोशनली अटैच नहीं लग रहा है, नेगेटिव वे में नहीं, लाइक पॉजिटिव वे में। ये दूसरों को सपोर्ट करेंगे, नो डाउट, दूसरों की हेल्प भी करेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे इमोशनली। इस इंसान की जो खुशी है वो इसी को बिलोंग करती है, किसी दूसरे इंसान को नहीं। एंड ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। शायद इसीलिए ये इंसान जो है सेम थिंग पहले वाले इंसान को भी सिखा पाएगा एंड उसे हील कर पाएगा, उसके ट्रॉमास उसको जो है इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोगों में काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप दोनों ही अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें और अपने आप पे काम करें। दूसरा इंसान अपने आप पे बहुत अच्छा काम कर चुका है इमोशनली, पहले इंसान को करने की ज़रूरत है। एंड बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे कि दूसरा इंसान अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखते हुए पहले इंसान को हील करे या फिर उसमें हेल्प करे उसकी। एंड पहले इंसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपने ट्रॉमास को वो दूसरे इंसान पर ना थोपे, खुद को हील करे एंड उसकी हेल्प ले। आप दोनों की इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर काइंड ऑफ लाइक मैं प्लानिटरी उसकी बात करूं कि किस प्लानट की एनर्जी मुझे आ रही है, तो फर्स्ट पर्सन में मैं कह सकती हूँ कि मून एंड राहु की एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मून है बट राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, पीड़ित है। सो अब वो अपने इमोशंस को दबा रहा है। सिर्फ वो राहु की तरह से प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ही कनेक्टेड होना चाहता है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है अपने इमोशंस को दबा कर। एंड जो दूसरा इंसान है, इसमें मुझे सूर्य की एनर्जी आ रही है, इसमें मुझे सैटर्न की एनर्जी आ रही है, जो कि अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है, अपने आप पे अपने इमोशंस पे विजयी हो चुका है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोगों की अच्छी हो सकती है, बस को अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखना होगा यहाँ पर। सो ये थी आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी विद योर फ्यूचर स्पाउस। चलिए मूव ऑन होते हैं और देखते हैं आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। ओह माय गॉड ओह माय गॉड। ओके, अगर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात करें तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि सेक्सुअली आप दोनों का ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है प्रीवियसली। सेक्सुअली कहीं ना कहीं आप दोनों ही हम कह सकते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं आपके, कुछ अटैचमेंट्स हैं आपकी, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं आपकी जो कि डिसअपॉइंटिंग हैं पास्ट की सेक्सुअल उसको लेके। फर्स्ट पर्सन की जो एनर्जी मुझे आ रही है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन जो है इनसिक्योर है अपनी फिजिकल अप्रोच को लेके, इनसिक्योर है अपनी सेक्सुअल स्किल्स को लेके। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है फर्स्ट पर्सन वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं अटैच है अपने एक्स से, या फिर एक्स की कुछ चीज़ें हैं जो उसे अभी भी होल्ड करके रखती हैं, इनसिक्योर करके रखती हैं। फर्स्ट पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पास्ट में जो अपने कार्मिक से डील कर चुका है शायद, जिस वजह से उसको सेक्सुअल चीज़ों को लेके अटैचमेंट है, इनसिक्योरिटी है। हो सकता है पास्ट पर्सन ने इसको गैसलाइट किया हो, इसको खुद के ही बारे में जो है इनसिक्योर फील कराया हो, इसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, इसकी चीज़ों को लेकर, इसकी स्किल्स को लेकर स्पेशली। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि पास्ट पर्सन ने इसको ये फील कराया है कि यू आर नॉट गुड इनफ इन बैड, योर स्किल्स आर नॉट गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक तुमको किस करना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, लाइक इस तरह की चीज़ें इसको बोली गई हैं, जिस वजह से इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सेक्सुअल चीज़ों को लेकर। एंड अभी भी पास्ट पर्सन की कुछ चीज़ें हैं जो उसको मेमोराइज होती हैं, याद आती हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर पास्ट में इसका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है सेक्सुअली, पास्ट पर्सन बहुत अच्छा था सेक्सुअली, तो इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है कि शायद वो कनेक्शन, वो एक्सपीरियंस उसको फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगा। यस, 50% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि वो अपने पास्ट पर्सन की स्किल्स को लेके, अपनी पास्ट पर्सन की एनर्जी को लेके अभी भी अटैच है और अपने आप को इनसिक्योर समझता है कि शायद दोबारा उसे वो प्लेजर ना मिले, दोबारा उसे लाइक वो कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूँ तो सेकंड पर्सन का ऐसा है कि सेकंड पर्सन नेगेटिव है इन सब चीज़ों को लेके। उसको लगता है कि काइंड ऑफ लाइक सेक्स ओवररेटेड है ठीक है, या फिर इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल थिंग्स है। हो सकता है कि जो सेकंड पर्सन है ये लॉजिकल सोचता है सेक्स को लेके बहुत। एंड ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जो सेकंड पर्सन है, आई डोंट थिंक सो कि लाइक ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें,
क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं है, लाइक कम इंटरेस्ट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या फिर अपने आप को ये बहुत मैच्योर समझता है इन सब चीज़ों के लिए, इसको लगता है कि ये बहुत मैच्योर है, इन सब चीज़ों में उसकी दिलचस्पी नहीं है और ये सब चीज़ें लाइक टाइम निकल चुका है इन सब चीज़ों को, एंड वो इससे बियॉन्ड जा चुका है अब। स्पेशली अगर स्पिरिचुअल है तो वो इन सब चीज़ों से बियॉन्ड जा चुका है अब। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड पर्सन के लिए। एंड सेकंड पर्सन की ज़िंदगी में कोई सीक्रेट हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड, पास्ट का। हो सकता है कि लाइक पास्ट में इसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो सेक्सुअली, या मेंटली इसको हरास किया गया हो, सेक्सुअली नहीं तो लाइक स्पेशली सेक्स को लेके मेंटली हरास किया गया हो इस टॉपिक को लेके। सो उस चीज़ की कुछ बैड मेमोरीज हैं उसके माइंड में, फियर्स हैं, हम कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। हो सकता है उसको ब्लैकमेल किया गया हो सकता है कि लाइक चाइल्डहुड में उसको किसी ने अब्यूज़ किया हो, या फिर हो सकता है कि लाइक कोई फिजिकल इशू भी हो जो उसको कभी पहले रहा हो सेक्सुअली, कोई इन्फेक्शन वगैरह या फिर लाइक समथिंग लाइक दिस। सो उस चीज़ को लेके हम कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, एंड वो इन सब चीज़ों से दूर भागता है काइंड ऑफ। वो उन पे ध्यान ही नहीं देना चाहता, कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सो सेक्सुअली हम कह सकते हैं कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से डील करना बाकी है आप दोनों को ही। बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेक्सुअली एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, नहीं, हाईली कंपैटिबल हैं आप दोनों, हाईली। क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों सोलमेट्स हैं काइंड ऑफ। सो ऐसा नहीं है कि आप लोग कंपैटिबल नहीं हैं, बहुत कंपैटिबल हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर सेक्सुअल एनर्जी को देखा जाए तो आप दोनों को ही मरकुरी रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं प्लानिटरी यूज़ की बात करूँ तो आप दोनों ही बुध रूलिंग हैं। सो बुध क्या है, लाइक एक टीनेज प्लानट है, एंड वो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस को या फिर कुछ चीज़ों को लेके चलता है हमेशा। सेक्स को लेके लाइक वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपकी फियर्स हैं, उन पे आप काम करोगे, देन डेफिनेटली आपकी सेक्स लाइफ बहुत बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, अगर आप अपने फियर्स पे काम करोगे, अगर आप अपनी अटैचमेंट्स पे काम करोगे, क्योंकि एक इंसान को अटैचमेंट पे काम करना है, एक इंसान को फियर्स पे काम करना है, देन आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, नो डाउट, नो डाउट। सो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। आप दोनों ही एक ही स्टेज पे हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को वहाँ से निकाल सकते हो, दोनों ही एक दूसरे को वहाँ पर जो है हेल्प कर सकते हो। अगर कर लोगे तो आप लोगों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे को हील करोगे सेक्सुअली, आप एक दूसरे को मतलब सेक्सुअल तरीके से आपका जो सेक्स होगा वो काफ़ी हीलिंग होगा एक दूसरे के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आप दोनों के लिए, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला होगा एक दूसरे के लिए। आपने जो भी लाइक उसके लिए मिथ बना के रखा है दिमाग में, जो भी लाइक आपने सिनेरियो बना के रखा है वो चेंज हो जाएगा, एंड आप उसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। आपको ट्रस्ट रखना होगा इस चीज़ को लेके एक दूसरे पर। अमेजिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 2 काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करने वाले हो हर एक चीज़ में, इसीलिए शायद आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। एंड ये जो आपकी जोड़ी है, ये जो आपका पेयर अप है, ये यूनिवर्स ने इसीलिए किया है एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाला है, डिवाइन फेटेड कनेक्शन है आपका, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लाइक अब यूनिवर्स आपको क्या सलाह देने वाले हैं, माता रानी आपको क्या एडवाइस देने वाली है रिगार्डिंग दिस पर्सन और फ्यूचर। सबसे पहला तो उनका यही है कि ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए अपने आप पर। अगर आपको ये रीडिंग काइंड ऑफ लाइक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी है, या फिर आपको लग रहा है कि आपने ऐसा नहीं सोचा था, आप तो अलग सोच रहे थे, देन ट्रस्ट में आपने जैसा सोचा था वैसा ही होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा आपने सोचा था। ट्रस्ट रखिए, आप दोनों की जो यूनियन है वो डिवाइनली गाइडेड है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी से 1 साल बाद बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। हो सकता है अगर आप इस इंसान से अभी नहीं मिले हो तो आप 1 साल बाद मिलो। ये साल काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इमोशनली एंड रिलेशनशिप वाइज, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो, उसके लिए एंजल्स की एडवाइस है आपके लिए कि डोंट स्टॉप, लगे रहिए, काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, एंड कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली लाइक व्हाट यू वांट अपनी लाइफ में।
सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।